हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो आज हम उसी सीरीज के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इवोल्युएट करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कैसे वो अश्योर करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्या प्रोसीजर्स होते हैं और ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करता है। तो हम एक एक प्रोसीजर्स के ऊपर बात करेंगे या एक एक प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है सीजीएमपी। देखिए, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से ही है। और अगर हम मोटे मोटे शब्दों में बोलें तो सीजीएमपी का मतलब होता है यूएस एफडीए गाइडलाइन। तो अगर किसी भी कंपनी के पास में या किसी भी कंपनी का जो वर्किंग है, वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो क्यूसी में हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, अगर वो सीजीएमपी को फॉलो करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होगी वो हमेशा बेस्ट होगी, उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है वो अपने स्टाफ को सीजीएमपी की ट्रेनिंग दिलवाता है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो हो वो अश्योर हो जाए और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बेस्ट निकले। तो एक चीज आप समझ गए कि अश्योरेंस का सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा कि अपने डिपार्टमेंट को सीजीएमपी की ट्रेनिंग देना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो था एसओपी कंप्लायंस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंप्लायंस क्या होता है। कंप्लायंस का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कोई सजेशंस देता हूं सुधार के लिए। तो सजेशंस जो हमको मिलते हैं जिससे हम और सुधार कर पाते हैं, इनको हम बोलते हैं कंप्लायंस। एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको कोई लेबोरेटरी दिखाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, कोई नई लेबोरेटरी डेवलप करी है मैंने, ठीक है। उस लेबोरेटरी के लिए, उस लेबोरेटरी में मेरे को पता करना है कि इसमें मैं और क्या सुधार कर सकता हूं, ऐसी क्या चीज करूं जिससे यहां पर गलतियां कम से कम हो। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो जानकार लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मैं उनकी टीम को अपनी लैब में बुलाता हूं और उनका एक विजिट करवाता हूं। और उस विजिट के बाद मैं उनसे पूछता हूं कि सर ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी लेबोरेटरी और अच्छी हो जाए और अच्छे उसके रिजल्ट्स आए और उसमें गलती कम से कम हो। तो जो एक्सपर्ट्स जो होंगे, जो एक्सपर्ट्स लोग होंगे, वो मुझे कुछ सजेशंस देंगे कि आप ऐसा कर लीजिए, आप इस ब्रांड्स को यूज कीजिए, या आप इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, इस टाइप के आप एपरेटस का यूज कीजिए, इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। मतलब वो मुझे सुधार के लिए कुछ सजेशंस देंगे। इन सजेशंस को ही कंप्लेंट्स कहा जाता है। तो इन कंप्लेंट्स के ऊपर क्यूए जो होता है वो पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में काम करता है और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहां पर एसओपी कंप्लेंट्स करना है। एसओपी कंप्लेंट्स करने का मतलब ये है कि जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि हम फॉलो करते हैं, उस पे जो सुधार के हमको कुछ सजेशंस जो मिलते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट्स के थ्रू हो या बाहर के जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो जो हमको सुधार देते हैं, उन सुधार को कंटिन्यू करते रहना। अगर हम सुधार करते रहेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में अश्योरेंस बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने यहां पर आपको कंप्लेंट्स के बारे में बता दिया क्योंकि ये वर्ड आपको फार्मा इंडस्ट्री में काफी सुनने को मिलेगा कि जब भी कभी कोई ऑडिट होता है या ऑडिट फेल हो जाता है तो वहां पर उनको कंप्लेंट्स मिलते हैं। कंप्लेंट्स का मतलब है कि आपने क्या क्या सुधार करने हैं। और जब भी एक चीज और कि जब भी कोई ऑडिट होता है तो ऑडिट हमेशा होने के बाद वो कुछ ना कुछ आपको सजेशन देके जाते हैं या कुछ गलतियां ढूंढते नहीं, गलतियां आपको बता के जाते हैं कि हमने ये ऑडिट किया आपकी इंडस्ट्री में, इस ऑडिट में हमने ये गलतियां देखी। तो उसके बाद आप उस गलतियों को कैसे ठीक करते हैं, इनको भी कंप्लेंट्स बोला जाता है कि आपने ये कंप्लेंट्स किए। तो ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा कि कंप्लेंट्स लिया गया है या यहां पर ये कंप्लेंट्स दिया गया है। कंप्लेंट्स देने का मतलब ये है कि आपके इंडस्ट्री के अंदर हमने ये गलती पाई थी, इस गलती को सुधार के लिए हमने ये करा है या ये डिसीजन लिया है या चेंजेस किए हैं, दे आर कॉल्ड कंप्लेंट। उसके बाद जो कंपनी की इंडस्ट्री के पास जो भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या क्यूसी डिपार्टमेंट में हो, आरएनडी में हो, उनका कंटिन्यूसली ऑडिट करते रहना, टाइम टाइम पे उनकी चेकिंग करते रहना और उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में निर्णय लेना। तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में हमेशा इंप्रूवमेंट होता है और अश्योरेंस मिलता है कि आपके पास जो फैसिलिटीज हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन आप यूज कर रहे हैं, उनका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करना, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाए जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट है लाइन क्लियरेंस। लाइन क्लियरेंस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि इन प्रोसेस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है।
इस लाइन क्लियरेंस के अंदर क्यूए डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। यहां पर क्यूए अगर सिस्टमेटिक वे में लाइंस क्लियरेंस देता है, सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही वो लाइंस क्लियरेंस देता है, तो यहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी का अश्योरेंस हमको मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लाइन क्लियरेंस भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनको नहीं पता है कि लाइन क्लियरेंस क्या होता है, तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि लाइन क्लियरेंस क्या होता है। जब भी कभी कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है, तो प्रोडक्शन की प्रोसेस जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो उस प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाला होता है, तो उससे पहले उनको लाइन क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइन क्लियरेंस जो देता है वो देता है आपका आईपीक्यूए डिपार्टमेंट, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो होता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करता है और क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि ये लाइन क्लियरेंस देता है और ये कंप्लीटली हर पैरामीटर को चेक करने के बाद जब वो पूरी तरीके से ओके हो जाते हैं कि यहां पर पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो चुका है, क्लीनिंग हो प्रॉपर हो चुकी है, उसके बाद वो सारे पैरामीटर जो उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं उसकी चेकिंग करने के बाद वो लाइन क्लियरेंस देते हैं और उसके बाद फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दूसरा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइन क्लियरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो यहां पर जो नेक्स्ट है वो है इन प्रोसेस काउंटर चेक। ये इन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस काउंटर चेक। इसमें होता यह है कि जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो समय समय पर उसकी सैंपलिंग की जाती है, रेंडमली सैंपलिंग की जाती है और यहां पर जो सैंपलिंग होती है बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भिजवाई जाती है। वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने इस इन प्रोसेस पर्टिकुलर पैरामीटर से इस सैंपल को विड्रॉ करा है और प्लीज आप इसकी चेकिंग कीजिए। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है और ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इनका काम होता है कि समय समय पर जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सैंपल को भेजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज आप इसकी चेकिंग कीजिए। वहीं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे सैंपल को विड्रॉ करता है और चेकिंग करता है। मतलब यहां पर दो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक तो क्यूसी डिपार्टमेंट काम कर ही रहा है और एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक काम करता है डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और ये भी सैंपल की चेकिंग करता है। उसके बाद एक और पैरामीटर है वो है क्रिटिकल सैंपलिंग। क्रिटिकल सैंपलिंग का मतलब ये होता है जहां पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को कभी ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन की कोई ऐसी प्रोसेस है जहां पर ड्रग की क्वालिटी में कोई इफेक्ट पड़ सकता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के समय जब वो प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वहां पर प्रोडक्शन को रोक देता है और वहां से सैंपल को विड्रॉ करके पहले उसकी चेकिंग करवाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी टाइप का डिफरेंस तो नहीं आया है। अगर वहां पर उनको पूरी तरीके से अश्योर हो जाता है कि इस प्रोसेस के बाद भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आया है तो वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्रिटिकल सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, क्योंकि वहां पर क्योंकि होता है ना, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो सीनियर पर्सन होते हैं और क्यूए के जो सीनियर पर्सन होते हैं उनको ये बात पता होती है कि प्रोडक्शन की ऐसी कौन सी फेज होती है जहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किसी टाइप का इफेक्ट पड़ सकता है, कोई इंप्योरिटी उसके अंदर इंटर हो सकती है, तो वहां पर उसकी सैंपलिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद होता है रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। जब रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जब कभी भी कोई ड्रग का प्रोडक्शन होता है तो उसका पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करना होता है। अगर उनको कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती लग रही है, कहीं एंट्री कहीं गलत भर गई है या कहीं साइन छूट गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ी गलती मानी जाती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो ये काम क्यूए का होता है कि वो रिकॉर्ड्स का वेरीफाई करते रहे, सही जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर हो रहे हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं या किसी भी टाइप की एंट्रीज हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या क्यूसी डिपार्टमेंट में हो, उनका वेरिफिकेशन समय समय पर होते रहना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है रिलीज ऑफ बैच बिफोर मार्केटिंग। मतलब जब हमारी बैच, जो प्रोडक्शन की बैच होती है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, उसकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है और वो मार्केटिंग के लिए जाने वाली होती है, मतलब मार्केट में जाने वाली होती है, तब भी उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में उसका सैंपल भेजे जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कोई कमी तो नहीं आई है, किसी टाइप की इंप्योरिटी तो उसके अंदर इंटर नहीं हुई है, किसी टाइप की पोटेंसी के अंदर ड्रग की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चेकिंग करने के बाद ही प्रोडक्ट को रिलीज किया जाता है मार्केट के लिए। तो एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब ये फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, जिसे हम फिनिश प्रोडक्ट भी कहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स, इसकी चेकिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं इसको बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स का मतलब ये है कि जब हमारा प्रोडक्ट या जो हमारी ड्रग है वो जब मार्केट में सेल होती है, तो जब सेल होने के बाद जब पेशेंट्स उसको लेते हैं तो हो सकता है कि ड्रग जो है वो एडवर्स इफेक्ट शो करे,
साइड इफेक्ट शो करे, या उसकी पैकेजिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या ट्रांसपोर्ट के अंदर ड्रग जो है हमारी ब्रेक हो रही है, या किसी भी टाइप का वेस्ट हो रहा है जिससे कि प्रोडक्ट की सेल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिरती जा रही है, तो इन सभी के लिए एक प्रॉपर तरीके से एक मार्केटिंग टीम होती है जो कि पेशेंट से, ये पेशेंट के थ्रू भी कंप्लेंट्स लेती है, और कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं, बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो डॉक्टर्स प्ले करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट्स ड्रग को लेते हैं तो वो डॉक्टर को ही रिपोर्ट करते हैं कि सर हमने जब आपने ही ड्रग ये प्रिस्क्राइब करी थी और हमने जब ये ड्रग ली तो हमको ये प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो डॉक्टर्स जो डॉक्टर है वो फिर मार्केटिंग टीम को बताता है कि सर हमने आपकी कंपनी की ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करी थी और पेशेंट ने ये कंप्लेंट करी है कि उसको ये इफेक्ट्स हुए हैं, तो आप ये सुधार कीजिए। तो बेसिकली सुधार करने का काम तो बेसिकली कंपनी का होता है, बट कंप्लेन करने का काम डॉक्टर का होगा। डॉक्टर मार्केटिंग टीम को बताएगा, मार्केटिंग टीम बेसिकली फिर क्यूए को बताएगी। तो क्यूए यहां पर इन कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इन कंप्लेंट्स का सीधे सीधे इफेक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट की सेल के ऊपर होता है। तो इन कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या हमको चेंजेस करने हैं, क्या क्या हमको निर्णय लेने हैं, ये गलती कहां पर हुई, किसकी वजह से हुई, इन सभी के बाद ही क्यूए जो होता है वो उस चेंजेस पे जाता है कि हम ऐसे क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से जो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या पैकेजिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो देख रहे हैं या उनको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या क्या चेंजेस करें, ये सारे निर्णय जो होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। और यहाँ पर क्वालिटी को अश्योर करने का काम भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है, और वो तभी होगा जब हम पेशेंट्स की या मार्केट की कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो यही मेरा आखिरी पॉइंट था कि कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाता है किसके द्वारा, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।